गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम कर रहे थे जीआईसी जीडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज एमसीक्यू। कल हमने फर्स्ट यूनिट बेसिक सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से एमसीक्यू सॉल्व किए, जिनमें से कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उन्हें हम आज सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये है आपके जीआईसी का सिलेबस और ये है आपके जीडीसी का सिलेबस। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक बार उस क्वेश्चन को रीचेक कर लूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में समासक शब्दावली का प्रयोग पहली बार किया गया है? ऑप्शन ए विथ शार्प एंड गैसेस ऑफ, ऑप्शन बी सिस्टम डी पॉलिटिक, ऑप्शन सी है कोर्स डी फिलोसफी पॉलिटिक, और ऑप्शन डी है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो बताइए इनमें से किस पुस्तक में समासक शब्दावली का पहली बार प्रयोग किया गया है? तो ये है आपकी कोर्स डी फिलोसफी पॉजिटिव। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को लिखा है ऑगस्ट कॉम्टे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में यांत्रिक और साविवी एकता के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है? ऑप्शन ए कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, ऑप्शन बी द मैन वर्सेस स्टेट, ऑप्शन सी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, और ऑप्शन डी है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो बताइए इनमें से किस पुस्तक में यांत्रिक और साविवी एकता के बीच अंतर किया गया है? तो ये है आपकी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है आपके इमाइल दुर्खिम की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसकी पुस्तक है इमाइल दरखाइम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भूमिका पुंज की अवधारणा का उपयोग किया है? ऑप्शन ए किंगसे डेविस ने, ऑप्शन बी ई.एस. बोगार्डस ने, ऑप्शन सी आर.के. मार्टन ने, और ऑप्शन डी है टी.बी. बाल्टामोर ने। तो बताइए इनमें से किस समाजशास्त्री ने भूमिका पुंज की अवधारणा का प्रयोग किया है? तो ये प्रयोग किया गया है आर.के. मार्टन के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है? काफी बार ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। ऑप्शन ए चार्ल्स, ऑप्शन बी फेयरचाइल्ड, ऑप्शन सी लुंडबर्ग, और ऑप्शन डी बियर स्ट्रीट। तो बताइए प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग किसने किया है और अपनी किस पुस्तक में किया है? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये किया है चार्ल्स फुले ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस पुस्तक में किया है? प्राइमरी ग्रुप कॉन्सेप्ट या शब्द का सबसे पहले प्रयोग चार्ल्स फुले ने। ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटिल कॉमेडी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए बोगार्ट, ऑप्शन बी रेडफील्ड, ऑप्शन सी ग्रीन, और ऑप्शन डी क्यूबर। तो बताइए द लिटिल कम्युनिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक है रेडफील्ड की, रॉबर्ट रेडफील्ड की। इनकी एक और पुस्तक है पीजेंट सोसाइटी, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। ये भी आपके रेडफील्ड की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है किसने कहा है? ऑप्शन ए टायलर, ऑप्शन बी हर्स्कोविट्ज, ऑप्शन सी फेयरचाइल्ड, और ऑप्शन डी क्रोगर। तो बताइए संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह कथन किसका है? तो ये जो प्रसिद्ध कथन है ये है हर्स्कोविट्ज का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य जीवित वस्तुओं की चुनी हुई वस्तुएं हैं, यह कथन किसका है? मूल्य जीवित वस्तुओं की चुनी हुई वस्तुएं हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए ट्रेलनेस एम केस, ऑप्शन बी आर के मुखर्जी, ऑप्शन सी पी एस रोकिन, और ऑप्शन डी है बी पेरेटो। तो बताइए ये कथन किसका है?
मूल जीवित वस्तुओं की चुनी हुई वस्तुएं हैं। ये कथन है क्लैरेंस एम केस का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिंग आयु जाति किसके उदाहरण है? ऑप्शन ए जैविक स्थिति के, ऑप्शन बी अर्जित स्थिति के, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक स्थिति के और ऑप्शन डी प्रदत्त स्थिति के। तो बताइए लिंग आयु और जाति किसके उदाहरण है? तो ये व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, तो ये प्रदत्त स्थिति के उदाहरण है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एस्क्राइब्ड स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक भूमिकाएं व्यवहार को नियंत्रित और व्यवस्थित करती हैं, या किसने कहा है? ऑप्शन ए एम हरलम्बोस, ऑप्शन बी आर के मॉर्टन, ऑप्शन सी टी पार्सन्स और ऑप्शन डी ऐसा नोडेल। तो बताइए सामाजिक भूमिकाएं व्यवहार को नियंत्रित और व्यवस्थित करती हैं, यह कथन किसका है? तो ये कोटेशन जो दिया है एसएफ नोडेल ने दिया है। किसने? एसएफ नोडेल ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक क्या है? द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये इनकी पुस्तक है एसएफ नोडेल की। किसकी है? एसएफ नोडेल की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए समुदाय मूर्त है जबकि समाज अमूर्त है, ऑप्शन बी समुदाय अमूर्त है जबकि समाज मूर्त है, ऑप्शन सी समुदाय और समाज दोनों मूर्त है और ऑप्शन डी है समाज और समुदाय दोनों अमूर्त है। तो बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, समुदाय मूर्त है जबकि क्या है? समाज अमूर्त है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज साथ सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के समान स्वरूपों, प्रकारों और अनेक अंतर संबंधों का सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए ये सोरोकी, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी ऑगस्ट कॉम्ट और ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो बताइए ये प्रसिद्ध कोटेशन किसकी है? समाज साथ सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के समान स्वरूपों, प्रकारों और अनेक अंतर संबंधों का सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है। तो ये जो कोटेशन है वो है ऑप्शन ए ये सोरोकिन की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए सक्रिय सदस्यता, ऑप्शन बी गतिविधियों की प्रणाली, ऑप्शन सी है मानक प्रतिमान और ऑप्शन डी है व्यवहार के लक्ष्य। तो बताइए इनमें से सामाजिक संस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें सक्रिय सदस्यता नहीं होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी सामाजिक संस्था की विशेषता है ये गतिविधियों की प्रणाली होती है, मानव प्रतिमान होता है, व्यवहार के लक्ष्य इसमें सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेक्स इंग्लिश के अनुसार समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए समाज का, ऑप्शन बी सामाजिक संस्थाओं का, ऑप्शन सी सामाजिक संबंध का और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बताइए एलेक्स इंग्लिश के अनुसार समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? तो ये अध्ययन है समाज का भी, सामाजिक संस्थाओं का भी और सामाजिक संबंधों का भी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी, ये है आपके एलेक्स इंग्लिश की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रतिपादित किया कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है इमानुएल दुर्खिम और ऑप्शन डी है ऑगस्ट कॉम्ट। तो बताइए समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है किसने कहा है? और साथ ही मुझे बताइए कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है ये
किसने कहा है, और ये भी बताएंगे साथ में कि ये इन्होंने किस पुस्तक में सामाजिक तत्व की बात की है। सामाजिक तत्व की अवधारणा इन्होंने अपनी किस पुस्तक में दी है। सामाजिक तत्वों की बात आपके मैल दुर्कheim करते हैं, किस पुस्तक में करते हैं, तो इनकी पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ये इनकी पुस्तक है, किसके, इमानुएल दुर्कheim के। इसी पुस्तक में सामाजिक तत्व की अवधारणा देते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने यह राय दी कि समाज शास्त्र को संरचनाओं के बजाय सामाजिक क्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन ए दुर्कheim, ऑप्शन बी स्पेंसर, ऑप्शन सी वेबर और ऑप्शन डी मार्क्स। तो बताइए राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मैक्स वेबर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज की इन विशेषताओं निश्चित क्षेत्र, यौन प्रजनन, व्यापक संस्कृति और स्वतंत्रता का उल्लेख किसने किया है। ऑप्शन ए जॉनसन, ऑप्शन बी मैकइवर और पेज, ऑप्शन सी बाटामोर और ऑप्शन डी सेफोर्ड। तो बताइए समाज की ये विशेषताएं किसने बताई है। निश्चित क्षेत्र, यौन प्रजनन, व्यापक संस्कृति और स्वतंत्रता। ये 4 विशेषताएं बताई हैं किसने, जॉनसन ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य स्थिति है, क्या है मुख्य स्थिति। ऑप्शन ए व्यक्ति की सामान्य स्थिति होती है, ऑप्शन बी जन्म के आधार पर निर्धारित स्थिति होती है, ऑप्शन सी जाति के आधार पर निर्धारित स्थिति होती है और ऑप्शन डी समय और स्थिति द्वारा निर्धारित स्थिति होती है। तो बताइए की स्टेटस क्या होता है। साथ ही मुझे बताइए की स्टेटस कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो ये दिया है E.T. हिलर ने। किसने, E.T. हिलर ने की स्टेटस का कॉन्सेप्ट दिया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, समय और स्थिति द्वारा निर्धारित स्थिति। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए संस्कृति तत्व, ऑप्शन बी संस्कृति संकुल, ऑप्शन सी संस्कृति क्षेत्र और ऑप्शन डी सांस्कृतिक प्रतिमान। तो बताइए क्या कहा जाता है संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को। तो ये कहा जाता है सांस्कृतिक तत्व, मतलब कल्चरल एलिमेंट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेमेंसॉफ्ट और गेस्टलसॉफ्ट की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शन ए बोगार्ट, ऑप्शन बी गिडेंस, ऑप्शन सी टॉनिज और ऑप्शन डी डेविस। गेमेन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समुदाय, मतलब कम्युनिटी, और गेसल का मतलब होता है समिति, मतलब एसोसिएशन। तो इसका कॉन्सेप्ट दिया टॉनिज ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग्सले डेविस के अनुसार प्राथमिक समूह की कौन सी विशेषताएं आवश्यक हैं। ऑप्शन ए शारीरिक निकटता, छोटा आकार, व्यक्तिगत संबंध, ऑप्शन बी छोटा आकार, व्यक्तिगत संबंध, निश्चित क्षेत्र, ऑप्शन सी शारीरिक निकटता, व्यक्तिगत संबंध, निश्चित क्षेत्र और ऑप्शन डी शारीरिक निकटता, छोटा आकार, निश्चित क्षेत्र। तो बताइए किंग्सले डेविस के अनुसार इनमें से कौन सी विशेषता प्राथमिक समूह की है। तो इसमें क्या होता है, शारीरिक निकटता होती है, देन इसका आकार छोटा होता है और इसमें व्यक्तिगत संबंध होते हैं या संबंधों की निरंतरता होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहभागी अवलोकन विधि अक्सर किसके साथ जुड़ी होती है। ऑप्शन ए क्षेत्र अनुसंधान के साथ, ऑप्शन बी परिमाणात्मक अनुसंधान के साथ, ऑप्शन सी केंद्रित अनुसंधान के साथ और ऑप्शन डी प्रयोगशाला अनुसंधान के साथ। तो बताइए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन किससे जुड़ा होता है। तो ये जुड़ा होता है फील्ड स्टडी से, फील्ड रिसर्च। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्थिति को कुछ प्रभावी निम्नलिखित में से किसने स्थिति को मुख्य, प्रभावी और नियंत्रणकारी स्थिति के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए टी पार्सन्स ने, ऑप्शन बी है आर लिंटन ने, ऑप्शन सी आर के मर्टन ने और ऑप्शन डी है किंग्सले डेविस ने। स्थिति को मुख्य, प्रभावी और नियंत्रणकारी स्थिति में किसने बांटा है? सेलिएंट, डोमिनेंट और कंट्रोलिंग स्टेटस। तो ये बांटा है आपके आर के मर्टन ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वैच्छिक सदस्यता और निर्धारित लक्ष्य किसकी विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए समुदाय की, ऑप्शन बी है समिति की, ऑप्शन सी है समाज की और ऑप्शन डी है संरचना की। तो बताइए स्वैच्छिक सदस्यता किसकी विशेषता है? तो ये विशेषता है एसोसिएशन, समिति की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंटन ने भूमिकाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया, इनमें से कौन सी नहीं है? बताइए बेंटन ने 3 श्रेणियों में भूमिकाओं को बांटा है, इनमें से कौन सी नहीं है? बेसिक रोल, ऑप्शन ए बुनियादी भूमिका, ऑप्शन बी है सामान्य भूमिका जनरल रोल, ऑप्शन सी पूरक भूमिका कॉम्प्लीमेंट्री रोल और ऑप्शन डी है स्वतंत्र भूमिका इंडिपेंडेंट रोल। तो बताइए कौन सा नहीं बताया इन्होंने? बेंटन की पुस्तक है रोल्स नाम से। क्या है पुस्तक का नाम इनका? रोल्स। ये है आपके बेंटन की पुस्तक। माइकल बेंटन इनका पूरा नाम है, माइकल बेंटन। इन्होंने 3 भागों में बांटा है, एक तो बुनियादी है बेसिक है, दूसरा सामान्य है जनरल है, तीसरा विशिष्ट है स्पेसिफिक है। किसमें नहीं बांटा है? ऑप्शन डी स्वतंत्र भूमिका में नहीं बांटा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कॉम्प्लीमेंट्री को स्पेसिफिक भी बोला जाता है, स्पेसिफिक विशेष भूमिका। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में व्यक्ति की स्थिति 2 मुख्य स्रोतों द्वारा निर्धारित होती है, अर्जित और प्रदत्त। या किसने कहा है? ऑप्शन ए रॉफ लिंटन, ऑप्शन बी है गिडिंग्स, ऑप्शन सी है टीचर और ऑप्शन डी है बियरस्ट्रीट। तो बताइए समाज में व्यक्ति की स्थिति 2 मुख्य स्रोतों के माध्यम से निर्धारित होती है, अर्जित और प्रदत्त। या किसने कहा है? तो ये कहने वाले थे आपके रॉफ लिंटन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है द स्टडी ऑफ मैन, ये रॉफ लिंटन की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय के विकास में सामाजिक सामंजस्य की भावना का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए गिडिंग, ऑप्शन बी बियरस्ट्रीट, ऑप्शन सी गिलिन और गिलिन और ऑप्शन डी है मैकाइवर और पेज। समुदाय के विकास में सामाजिक सामंजस्य की भावना का उल्लेख किसने किया है? तो कम्युनिटी सेंटिमेंट भी इसे हम लोग कहते हैं, सामाजिक सामंजस्य को। इसकी बात करते हैं आपके मैकाइवर और पेज। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियरस्ट्रीट द्वारा प्रतिपादित समूह की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए स्वैच्छिक सदस्यता, ऑप्शन बी है चेतना, ऑप्शन सी है सामाजिक अंतःक्रिया और ऑप्शन डी है सामाजिक संगठन। तो बताइए इनमें से कौन सी सामाजिक समूह की विशेषता नहीं है बियरस्ट्रीट के अनुसार? तो इसमें क्या नहीं होता है? स्वैच्छिक सदस्यता नहीं होती है, वॉलेंट्री मेंबरशिप। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें चेतना होती है, अंतःक्रिया होती है और इसमें
सामाजिक संगठन भी होता है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लग रहा होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं एक बार उसको रीचेक जरूर से करूंगी। समिति आमतौर पर कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों का एक साथ मिलकर काम करना है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए मॉरिस गिन्सबर्ग ने, ऑप्शन बी ई एस बोगार्ट ने, ऑप्शन सी गिलिन और गिलिन ने, और ऑप्शन डी मैकाइवर और पेज ने। तो बताइए समिति की ये परिभाषा किसने दी है? कि समिति आमतौर पर कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों का एक साथ मिलकर काम करना है। तो ये परिभाषा दी है मॉरिस गिन्सबर्ग ने, सॉरी बोगार्ट्स ने, ई एस बोगार्ट्स ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था का निम्नलिखित में से कौन सा कथन संस्था को दर्शाता है? ऑप्शन ए अंतःक्रिया का एक लोकप्रिय स्थान, ऑप्शन बी लोगों के उपयोग के लिए एक सार्वजनिक स्थान, ऑप्शन सी कार्यप्रणाली की स्थापित स्थितियां, और ऑप्शन डी धार्मिक गीतों के पाठ का स्थान। तो बताइए इनमें से संस्था की परिभाषा या संस्था के बारे में कौन सा बता रहा है कथन? तो ये होता है द एस्टैब्लिश्ड फॉर्म ऑफ कंडीशन ऑफ प्रोसीजर, ऑप्शन सी कार्यप्रणालियों की स्थापित स्थितियां, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूल्य को मनोवैज्ञानिक सामाजिक निर्धारक है? ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी अनुकरण, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यों का मनोवैज्ञानिक सामाजिक निर्धारक है? तो इसमें प्रेरणा भी सम्मिलित होती है, प्रतिक्रिया भी और अनुकरण भी। ऑप्शन डी इनमें सभी राइट होंगे, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संस्कृति को दर्शाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मांड की प्रणालियों में परिवर्तन, ऑप्शन बी भौतिक और अभौतिक रचनाओं की समग्रता, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी और पर्यावरण का प्रभाव, और ऑप्शन डी वंशानुगत प्रभाव। तो बताइए इनमें से संस्कृति को कौन सा दर्शा रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी भौतिक और अभौतिक रचनाओं की समग्रता, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में संतुलन मॉडल से कौन जुड़ा है? ऑप्शन ए दुर्कीम, ऑप्शन बी पार्सन, ऑप्शन सी सोरोकिन, और ऑप्शन डी ऑगबर्न। तो बताइए इक्विलिब्रियम मॉडल किसने दिया है? तो ये दिया है पार्सन्स ने, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र में भूमिका दूरी रोल डिस्टेंस की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए गुडे, ऑप्शन बी न्यूकॉम, ऑप्शन सी हिलर, और ऑप्शन डी गॉफमैन। तो बताइए भूमिका दूरी की अवधारणा इनमें से कौन से दी है? तो ये दी है गॉफमैन, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज तेजी से बदलते सामाजिक तंत्र का अध्ययन करता है। समाज तेजी से बदलते सामाजिक तंत्र का अध्ययन करता है, या किसने कहा है? ऑप्शन ए मैकाइवर, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी है गिडिंग्स, और ऑप्शन डी है जॉनसन। तो बताइए ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मैकाइवर से, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष गतिरोध पैदा करता है, परिवर्तन नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कोजन, ऑप्शन बी डेंडेडॉफ, ऑप्शन सी अब्राहम, और ऑप्शन डी कोहेन। तो संघर्ष गतिरोध पैदा करता है, परिवर्तन नहीं, ये कथन किसका है? तो ये जो कथन दिया है वो दिया है कोहेन ने, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचान का संघर्ष आइडेंटिटी क्राइसिस की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी कूले, ऑप्शन सी पियाजे, और ऑप्शन डी इरिक्सन। तो बताइए पहचान का संकट की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है इरिक्सन ने, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दमनात्मक समाजीकरण और सहभागी समाजीकरण की अवधारणा का उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन ए मीड ने, ऑप्शन बी ब्लूम और सेल्जनिक ने, ऑप्शन सी जॉनसन ने और ऑप्शन डी कूले ने। तो बताइए दमनात्मक समाजीकरण और सहभागी समाजीकरण, ये बात इनमें से कौन करते हैं? तो ये बात करते हैं आपके ब्लूम और सेल्जनिक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया के दौरान आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं होती है? ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी है अनुकरण, ऑप्शन सी है प्रतिस्पर्धा और ऑप्शन डी है सुझाव। तो बताइए सीखने की प्रक्रिया में कौन सी गतिविधि शामिल नहीं होती है? तो इसमें प्रतिस्पर्धा शामिल नहीं होता, ऑप्शन सी कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने संघर्ष को दो प्रकार का उल्लेख किया? एक है आंशिक संघर्ष और दूसरा पूर्ण संघर्ष। ऑप्शन ए मैकआइवर और पेग, ऑप्शन बी है सोरोकिन, ऑप्शन सी है किंगस्ले डेविस और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो बताइए संघर्ष के दो प्रकार किसने बताए? एक है आंशिक संघर्ष पार्शियल कॉन्फ्लिक्ट एंड टोटल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये दो प्रकार बताए हैं किंग्स्ले डेविस ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण वह सीखने की प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाएं निभाने में सक्षम बनाती है। यह किसने कहा है? ऑप्शन ए है E.S. फोगाट, ऑप्शन बी है W.F. फॉगमन, ऑप्शन सी है H.M. जॉनसन और ऑप्शन डी है किम्बल यंग। समाजीकरण वह सीखने की प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाएं निभाने में सक्षम बनाती है। यह किसने कहा है? ये कहा है H.M. जॉनसन ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, मे बी ये भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। किसने धर्म को पवित्र वस्तु से संबंधित विश्वासों और प्रथाओं की एक एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए टाइलर, ऑप्शन बी फ्रेजर, ऑप्शन सी दुर्किम और ऑप्शन डी मेलिनोव्स्की। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसने धर्म को पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और प्रथाओं की एकीकृत प्रणाली माना है? तो यह मानना था दुर्किम का। इनकी पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये पुस्तक आई थी 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक पिछड़ापन कल्चरल लैग की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए सोरोकिन, ऑप्शन बी ऑगमन, ऑप्शन सी टेलर और ऑप्शन डी समनर। किसने दी है कल्चरल लैग की अवधारणा? तो ये दी है ऑगमन ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी कौन सी पुस्तक है? इनकी पुस्तक है सोशल चेंज। ये पुस्तक आई थी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूहों को अंतर समूह और बाह्य समूह में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए C.H. फुले ने, ऑप्शन बी है W.G. सुमनर ने, ऑप्शन सी है C.H. शिपमैन और ऑप्शन डी है रॉबर्ट एजरा पार्क ने। तो समूहों को अंतर समूह और बाह्य समूह में किसने बांटा है? तो ये बांटा है समनर ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है फुकवेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में ये पुस्तक आई थी। समाज को समझाने के लिए सावयवी सादृश्य की अवधारणा ऑर्गेनिक एनालॉजी की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए आगस्ट कॉम, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी इमानुएल दुर्किम और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो बताइए ऑर्गेनिक एनालॉजी की अवधारणा किसने दी है? तो इन्होंने समाज की तुलना एक जीवित जीव से की थी। किसने?
आपके हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये इनकी पुस्तक है, किसके? हर्बर्ट स्पेंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता के 3 प्रकार पारंपरिक, करिश्माई और तार्किक कानूनी किसने बताए हैं? ऑप्शन है रॉबर्ट मिचम, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है विल्फ्रेड पैरेटो और ऑप्शन डी है सी राइट मिल्स। तो बताइए किसने बताए हैं? तो ये बताए हैं आपके मैक्स वेबर ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिर्विवाह के नियम का अर्थ है? ऑप्शन ए समूह के भीतर विवाह, ऑप्शन बी समूह के बाहर विवाह, ऑप्शन सी चचेरे भाई बहनों के साथ विवाह और ऑप्शन डी गांव के भीतर विवाह। तो बताइए बहिर्विवाह का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है समूह के बाहर विवाह, जैसे गोत्र, कुल और पिंड के बाहर विवाह करना होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के लिए द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी डीपी मुखर्जी, ऑप्शन सी आंद्रे बेतई और ऑप्शन डी एस सी दुबे। तो बताइए इनमें से द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किसने किया है? तो ये किया है डीपी मुखर्जी ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए मार्क्स और वेबर ने, ऑप्शन बी है डेविस और मोरे ने, ऑप्शन सी पार्सल्स और मर्टन ने और ऑप्शन डी है वार्नर और लंट ने। तो बताइए सामाजिक स्त्रीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था डेविस और मोरे ने। इनकी पुस्तक है सम प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सम, ये पुस्तक अभी आई थी यूपीपीजीटी के एग्जाम में। सम प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सम प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं का आयमी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए सी एच फुले, ऑप्शन बी है जी एट मीट, ऑप्शन सी फिगमेंट प्रायट और ऑप्शन डी है इरविंग गॉफमैन। तो बताइए स्वयं का आयमी सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया है मीड ने, जी एच मीड ने। इनकी पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। ये आपके जी एच मीड की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए सोरोकिन ने, ऑप्शन बी स्पेंसर ने, ऑप्शन सी कॉम्पटे ने और ऑप्शन डी मार्क्स ने। तो बताइए सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया सोरोकिन ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के अभिजात वर्ग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए पैरेटो, ऑप्शन बी है मार्क्स, ऑप्शन सी है वेबर और ऑप्शन डी है दुर्कीम। अभिजात वर्ग का सिद्धांत, इलीट थ्योरी किसने दी है? तो ये दी है पैरेटो ने। इनकी पुस्तक है इमाइल दुर्कीम, सॉरी जी.एच. मीड की तरह ही इनकी पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी। ये है आपके वी पैरेटो की पुस्तक। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पूछेगा तो वो है आपके जी.एच. मीड की पुस्तक। माइंड एंड सोसाइटी ये है आपके पैरेटो की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा समाज सामाजिक क्रिया को समझने का विज्ञान है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन सी इमाइल दुर्कीम और ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर। तो बताइए समाज सामाजिक क्रिया को समझने का विज्ञान है, ये किसने कहा है? ये कहा था मैक्स वेबर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति और अनुबंध स्टेटस एंड कॉन्टेक्ट की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए हेनरी मैन, ऑप्शन बी स्पेंसर, ऑप्शन सी है मॉर्गन और ऑप्शन डी टाइलर। तो बताइए स्थिति और अनुबंध की अवधारणा किसने दी है? तो ये अवधारणा दी है हेनरी मैन ने।
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है एंशिएंट लॉ। और अगर पूछे कि एंशिएंट सोसाइटी किसकी पुस्तक है, तो एंशिएंट सोसाइटी पुस्तक है आपके मॉर्गन की, और एंशिएंट लॉ पुस्तक है आपके हेनरी मैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान में एक परिकल्पना है। ऑप्शन ए एक सिद्ध तथ्य है, ऑप्शन बी एक अस्थायी कथन है, ऑप्शन सी एक अंतिम निष्कर्ष होता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए परिकल्पना क्या होती है? तो ये एक प्रकार की टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, एक अस्थायी कथन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वितरण में जो मान सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मात, ऑप्शन बी है माध्यिका, ऑप्शन सी है बहुलक, और ऑप्शन डी है मानक विचरण। तो बताइए किसी वितरण में जो मान सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बहुलक मोड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में वर्टिकस शब्द का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी बैरेटो, ऑप्शन सी सोरोकिन, और ऑप्शन डी सिमेल। तो बताइए समाजशास्त्र में वर्टिकस शब्द का प्रयोग इनमें से किसके द्वारा किया गया है? तो इसका प्रयोग किया है आपके सोरोकिन ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्जातिवाद क्या है? ऑप्शन ए अपनी संस्कृति से दूसरों को आंकना, ऑप्शन बी सभी को सम्मान देना, ऑप्शन सी विदेशी संस्कृतियां, और ऑप्शन डी मिश्रण। तो एथनोसेंट्रिज्म का क्या मतलब होता है? अपनी संस्कृति से दूसरों को आंकना। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? समनर ने दिया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिका पुंज क्या है? भूमिका पुंज क्या है? ऑप्शन ए एक परिस्थिति से जुड़ी कई भूमिकाएं, ऑप्शन बी कई परिस्थितियां, ऑप्शन सी संघर्ष, और ऑप्शन डी भूमिका बदलना। तो क्या है भूमिका पुंज? एक परिस्थिति से जुड़ी कई भूमिकाएं होती हैं, तो ये कहलाती है भूमिका पुंज। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो इसका कॉन्सेप्ट दिया है मॉर्टन ने। द पावर इलीट किसने लिखी है? ऑप्शन ए सी राइट मिल्स ने, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर ने, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स ने, और ऑप्शन डी है रॉबर्ट डहल ने। तो द पावर इलीट किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है सी राइट मिल्स की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह है? ऑप्शन ए पड़ोस, ऑप्शन बी है खेल समूह, ऑप्शन सी एक निगम, और ऑप्शन डी है परिवार। तो बताइए इनमें से कौन सा द्वितीयक समूह है? तो पड़ोस, खेल समूह और परिवार ये सब प्राथमिक समूह है। एक निगम मतलब एक कॉर्पोरेशन, ये क्या है? द्वितीय समूह है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1838 में समाजशास्त्र शब्द को किसने गढ़ा था? तो ये गढ़ा था आपके आगस्ट कॉम्टे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वेबर एंड मार्क्स, ऑप्शन डी है थॉमस और जेनकी, ऑप्शन सी है पार्सन और मर्टन, और ऑप्शन डी कूले और मीट। तो बताइए द पॉलिश पीजेंट इन यूरोप एंड अमेरिका के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है थॉमस और जेनेनकी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति का उदाहरण है? ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी है परिवार, ऑप्शन सी है राजनीतिक दल, और ऑप्शन डी है गांव। तो बताइए इनमें से कौन सा समिति का उदाहरण है? तो परिवार को भी हम समिति के अंतर्गत रखते हैं, पर परिवार को पूरी तरीके से हम समिति नहीं मानते हैं। तो इसमें राजनीतिक दल, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर परिवार को देखा जाए तो इसे भी हम लोग समिति मानते हैं, पर परिवार आपका संस्था भी है और समिति भी है।
मतलब इंस्टीट्यूशन भी है और एसोसिएशन भी है। देन है जाति और गांव, ये क्या है, ये दोनों ही क्या है, समुदाय है, मतलब कम्युनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भविष्यवाणी में क्षैतिज विभेदीकरण को समझाने के लिए साइटस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए रेमंड मैक ने, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्खिम ने, ऑप्शन सी पॉल हॉट ने और ऑप्शन डी किंग्सले डेविस ने। तो बताइए इनमें से किसने क्षैतिज विभेदीकरण को समझाने के लिए साइटस शब्द का प्रयोग किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पॉल हॉट ने किया है। किसने? पॉल हॉट। कौन से दो शब्दों का प्रयोग किया है साइटस के? एक है प्रोफेशनल, प्रोफेशनल साइटस और दूसरा है बिजनेस साइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिस्थिति एक ध्रुवीय घटना है या कथन किसका है? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रेस्टरीट का, ऑप्शन बी है टॉलकट पार्सन्स का, ऑप्शन सी है रॉफ लिंटन का और ऑप्शन डी है ईटे हिलर का। तो परिस्थिति एक ध्रुवीय घटना है या कथन किसका है? तो ये फेमस कथन है रॉबर्ट ब्रेस्टरीट का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है सोशल ऑर्डर, द सोशल ऑर्डर, ये है आपके ब्रेस्टरीट की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकट और अप्रकट प्रकारों के बीच अंतर को सबसे पहले होपी इंडियन रेन डांस के अध्ययन में किसने लागू किया है? ऑप्शन ए क्लाइव क्लोखॉन, ऑप्शन बी ए आर रेडके ब्राउन, ऑप्शन सी है आर के मर्टन और ऑप्शन डी है डी मेरिनोवस्की। तो बताइए प्रकट और अप्रकट प्रकारों के बीच अंतर को सबसे पहले होपी इंडियन रेन डांस के अध्ययन में किसने लागू किया है? तो इसका अध्ययन किया था आपके रॉबर्ट के मर्टन ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल संचार द्वारा संचालित नोड्स और लिंक से बनी संरचना के रूप में नेटवर्क सोसाइटी की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए बैरी वेलबेन ने, ऑप्शन बी है जेन वैन डिज्क ने, ऑप्शन सी है मार्क रेनोवेटर ने और ऑप्शन डी है मैनुअल कैस्टर ने। तो बताइए डिजिटल संचार संचालित नोड्स और लिंक से बनी संरचना के रूप में नेटवर्क सोसाइटी की अवधारणा किसने दी है? तो ये अवधारणा दी है मैनुअल कैस्टर ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिका को परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू किसने माना है? ऑप्शन ए डी मेरिनोवस्की, ऑप्शन बी है रॉफ लिंटन, ऑप्शन सी है किंग्सले डेविस और ऑप्शन डी है रॉबर्ट के मर्टन। तो भूमिका को परिस्थिति का गतिशील पहलू किसने माना है? तो ये माना है रॉफ लिंटन ने। इनकी पुस्तक है द स्टडी ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिका दूरी की अवधारणा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए जी एच मील, ऑप्शन बी है टॉलकर पार्सन, ऑप्शन सी है एस एफ नॉडेल और ऑप्शन डी है इरविंग वॉकमैन। तो बताइए भूमिका दूरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये दिया है इरविंग वॉकमैन ने। इनकी पुस्तक है एसाइलम्स, एक है इनकी पुस्तक एनकाउंटर, एनकाउंटर्स एसाइलम्स ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ये है आपके इरविंग वॉकमैन की पुस्तक। और जीएच मीड ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है? तो इन्होंने रोल टेकिंग, रोल टेकिंग कह लीजिए या भूमिका ग्रहण का सिद्धांत दिया है। किसने? जीएच मीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गिन्सबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अर्ध समूह का उदाहरण है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी है जाति, ऑप्शन सी है सामाजिक वर्ग और ऑप्शन डी है राजनीतिक दल। तो बताइए अर्ध समूह का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका सोशल क्लासेस, सामाजिक वर्ग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए एस एफ नॉर्डन, ऑप्शन बी है टॉलकर पार्सन, ऑप्शन सी है क्लार्क लेवी स्ट्रॉस और ऑप्शन डी है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक लिखी है एस एफ नॉर्डन ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय के अध्ययन में सीपीआर कॉमन पूल रिसोर्सेज की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन ए एफ टॉनिक्स के द्वारा, ऑप्शन बी है एलिनोर ऑस्ट्रोम के द्वारा, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्रैडफील्ड के द्वारा और ऑप्शन डी है एम एन श्रीनिवास के द्वारा। तो बताइए समुदाय के अध्ययन में सीपीआर कॉमन पूल रिसोर्सेज की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है? तो किसके द्वारा प्रयोग किया गया है? ये प्रयोग किया गया है एलिनोर ऑस्ट्रोम के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति एक सुसंगठित एकता है जो दो मौलिक पहलुओं में विभाजित है। एक है कलाकृतियां और दूसरा है रीति रिवाज। यह किसने कहा है? ऑप्शन है ईवी टाइलर ने, ऑप्शन बी है बी मैनवॉस्की ने, ऑप्शन सी है एल क्रोबर ने और ऑप्शन डी है ब्रूथ बेंडिक ने। तो संस्कृति एक सुसंगठित एकता है जो दो मौलिक पहलुओं में विभाजित है, कलाकृतियां और रीति रिवाज में। किसने कहा है? तो ये जो कोटेशन संबंधित है किससे संबंधित है बताइए आप लोग? मैलिनवॉस्की से संबंधित है, बी मैलिनवॉस्की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने तर्क दिया कि विचारधारा एक मिथ्या चेतना है? किसने तर्क दिया कि विचारधारा एक मिथ्या चेतना है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी लुईस अल्थुजर और ऑप्शन डी कार्ल मैनहेम। तो बताइए किसने तर्क दिया है कि तो फॉल्स कॉन्शियसनेस की बात कौन करते हैं? ये करते हैं आपके कार्ल मार्क्स। इनकी पुस्तक है जर्मन आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल। ये सब है आपके कार्ल मार्क्स की मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिस्थिति असंगति स्टेटस इनकंसिस्टेंसी स्टेटस इनकंसिस्टेंसी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, सॉरी मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन सी आर के मर्टन और ऑप्शन डी है गेरहार्ड लेंस्की। तो बताइए स्टेटस इनकंसिस्टेंसी की अवधारणा किसने सबसे पहले प्रयोग की है? तो ये प्रयोग किया गया है गेरहार्ड लेंस्की के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाजशास्त्री ने समिति को एक या अधिक हितों की पूर्ति के लिए जानबूझकर बनाया गया एक संगठन परिभाषित किया है? ऑप्शन ए मैकाइवर और पेज, ऑप्शन बी है जीडीएच फोर्ड, ऑप्शन सी है बोगार्ट्स और ऑप्शन डी है गिन्सबर्ग। तो समिति की परिभाषा किसने दी है ये वाली? तो ये परिभाषा जो संबंधित है समिति एक या अधिक हितों की प्राप्ति के लिए जानबूझकर बनाया गया संगठन है। बताइए किसने कहा है? तो ये कोटेशन जो है मैकाइवर और पेज से संबंधित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरशाही व्यक्तित्व की अवधारणा ब्यूरोक्रेटिक पर्सनालिटी की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए रॉबर्ट मर्टन, ऑप्शन बी पीटर ब्लाउ, ऑप्शन सी एल्विन गोल्डनर और ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो बताइए ब्यूरोक्रेटिक पर्सनालिटी की अवधारणा किसने दी है?
तो ये जो अवधारणा दी है रॉबर्ट के मर्टन ने दी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। इस नाम से इनका एसे है, ब्यूरोक्रेटिक क्रेटिक स्ट्रक्चर एंड पर्सनालिटी। ये है इनका निबंध, किसका? आर के मर्टन का। कब लिखा था? 1940 में। ब्यूरोक्रेटिकल स्ट्रक्चर एंड पर्सनालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन के लिए आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी है? काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए टॉलकट पार्सन, ऑप्शन बी इमाइल दुर्की, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी मैक्स वेबर। किसने दिए? तो ये दिए मैक्स वेबर ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज किसका प्रसिद्ध निबंध है? द स्ट्रेंथ ऑफ वीक टाइज। ऑप्शन ए मार्क रेनोवेटर का, ऑप्शन डी है चार्ल्स फुले का, ऑप्शन सी है मैनुअल कैस्टल का और ऑप्शन डी है जॉर्ज सीमेल का। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये संबंधित है मार्क ग्रेनोवेटर से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने समूह को मोनाड, डायड और ट्रायड में विभाजित किया है? ऑप्शन ए जॉर्ज सीमेल, ऑप्शन बी डब्ल्यू जी सोमनाथ, ऑप्शन सी पी एस रोपी और ऑप्शन डी सी एच फुले। तो बताइए किसने समूह को मोनाड, डायड और ट्रायड में विभाजित किया है? तो ये बांटा है जॉर्ज सीमेल ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोसाइटी इन इंट्रोडक्टरी एनालिसिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए ऑगबर्न और निकोक, ऑप्शन बी मैकाइवर और पेज, ऑप्शन सी जॉनसन और ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। तो बताइए सोसाइटी इन इंट्रोडक्टरी एनालिसिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक है मैकाइवर और पेज की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज की प्रकृति की व्याख्या करते हुए किसने सार्ववी और यांत्रिक एकता के बीच अंतर किया है? ऑप्शन ए इमाइल दुर्किम ने, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन सी फर्नांडिस टोनेज ने और ऑप्शन डी मैक्स वेबर ने। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, किसने किया है? इमाइल दुर्किम ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूढ़ भूमिका की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट के मर्टन, ऑप्शन बी मिशेल फुको, ऑप्शन सी इरविंग गॉफमैन और ऑप्शन डी टॉलकट पार्सन। तो बताइए रुग्ण भूमिका, सिक रोल की अवधारणा किसने दी है? ये दी है टॉलकट पार्सन ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और सबसे पहले सिक रोल का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये दिया एंडरसन ने। किसने? एंडरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक संस्था सामाजिक संरचना का औपचारिक अंग है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए समनर, ऑप्शन बी दुर्खे, ऑप्शन सी पार्सन और ऑप्शन डी कूले। संस्था सामाजिक संरचना का औपचारिक अंग है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपके इमाइल दुर्किम ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए हेरोल्ड गार्फिंकल, ऑप्शन बी अल्फ्रेड सूस, ऑप्शन सी इरविंग गॉफमैन और ऑप्शन डी जी एच मीट। तो बताइए द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ किसकी पुस्तक है? अभी मैंने आपको बताया ये इरविंग गॉफमैन की पुस्तक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रतिपादित की है? ऑप्शन ए है रुथ बेंडिक, ऑप्शन बी है मार्गेट मीड, ऑप्शन सी है फ्रांच बोआस और ऑप्शन डी मैनिनोव्स्की। तो बताइए सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रकाशित की है? तो सबसे पहले प्रयोग किया है फ्रांच बोआस ने। ऑप्शन
सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देन इसके बाद किसने प्रयोग किया है इसका, हर्ट्ज़कोविट्ज़ ने। अगर हर्ट्ज़कोविट्ज़ भी ऑप्शन में हो तो आप उसे टिक कर सकते हैं। सबसे पहले पूछेगा तो फ्रांस बोआस होंगे, देन हर्ट्ज़कोविट्ज़ आएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिकता के 3 स्तर अतीत, वर्तमान और भविष्य किसने दिए हैं? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है जी.एच. मीड, ऑप्शन सी अर्नोल्ड टॉयनबी और ऑप्शन डी है ऑगस्ट कॉम्ट। ऐतिहासिकता के स्तर 3 हैं, कौन कौन से? अतीत, वर्तमान और भविष्य। किसने बात की है इस पर? तो ये दिया गया है जी.एच. मीड के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफरेंस ग्रुप थ्योरी का विस्तृत वर्णन सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट मर्टन, ऑप्शन बी है मुजफ्फर शरीफ, ऑप्शन सी है न्यूकॉम और ऑप्शन डी है हर्बर्ट हाइमन। तो बताइए, रेफरेंस ग्रुप थ्योरी का विस्तृत वर्णन सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में किसके द्वारा किया गया है? तो ये पुस्तक है आपके आर.के. मर्टन की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर सबसे पहले पूछता तो आप लगाते हर्बर्ट हाइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉनिज के अनुसार गैसेल-शॉफ्ट का तात्पर्य है? ऑप्शन ए शहरी और औद्योगिक समाज, ऑप्शन बी है धार्मिक संगठन, ऑप्शन सी है ग्रामीण समुदाय और ऑप्शन डी है परिवार। तो बताइए गैसेल-शॉफ्ट का तात्पर्य क्या है टॉनिज के अनुसार? तो इसका मतलब है शहरी और औद्योगिक समाज। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिका तनाव का तात्पर्य है? ऑप्शन ए भूमिका छोड़ना, ऑप्शन बी नई परिस्थितियां, ऑप्शन सी एक ही भूमिका में कठिनाई और ऑप्शन डी 2 भूमिकाओं में संघर्ष। तो बताइए भूमिका तनाव का तात्पर्य क्या होता है? भूमिका तनाव का कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये दिया गया है विलियम जे गुडे के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जे गुडे के द्वारा दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? एक ही भूमिका में व्यक्ति को कठिनाई होती है निभाने में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति का वह जटिल संपूर्णता जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, कानून, नैतिकता, रीति रिवाज शामिल है किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए रेडफील्ड, ऑप्शन बी ई.बी. टायलर, ऑप्शन सी है मेलिनोव्स्की और ऑप्शन डी है लिंटन। तो संस्कृति को वह संपूर्ण जटिलता जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, कानून, नैतिकता, रीति रिवाज शामिल होते हैं, यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी गई है ई.बी. टायलर के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है प्रिमिटिव कल्चर, जिसकी ई.बी. टायलर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक समूहों के अध्ययन में सोशलिटी शब्द का तात्पर्य है? सामाजिक समूहों के अध्ययन में सोशलिटी शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए जन